नमस्कार साथियों, ज्ञानम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपके साथ एक फ्री फाउंडेशन कोर्स की बात करने वाला हूं जो कि ज्ञानम के द्वारा करवाया जाएगा। इस कोर्स में अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट आईबीपीएस की या फिर एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए 2027 के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बैंकिंग के एग्जाम्स की या एसएससी के एग्जाम्स की, तो उनमें इस एक सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि 10th लेवल का मैथ होता है। लेकिन इसका जो लेवल है वो हर साल इंक्रीज हो रहा है। स्पेशली अगर मैं बैंकिंग के एग्जाम्स की बात करूं, नो डाउट एसएससी में स्टैटिक है, बट ये जो हमारा 10th लेवल का मैथ है इसके साथ कनेक्ट होने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक चीजें होती है जिनके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो मैथ है लगभग आपका 5 साल का मिनिमम गैप होगा, 2 साल प्लस 2 का और 3 साल ग्रेजुएशन का। तो मिनिमम 5 साल के गैप के बाद आपने फिर से अगर वही चीजें दोबारा पढ़नी है तो उनको पढ़ने से पहले, चैप्टर 1 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो वही सारी बेसिक क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और आपको रेगुलर बेसिस पे मैं अगली 10 दिनों में 10 क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें बेसिक से लेके आपका जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसमें जो पहली क्लास हमारी रहेगी, ये मैं क्लासेस का पूरा शेड्यूल आपको बताने वाला हूं। जो फर्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसमें हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, है ना, रियल नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर्स क्या है, रैशनल इरेशनल क्या होता है, प्राइम कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, वो सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे पहली क्लास में। जब पहली क्लास होगी उसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास होने वाली है उसमें हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन। अगर आप अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव करना चाहते हो तो मल्टीप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसमें। तो नेक्स्ट जो सेकंड क्लास होगी उसमें मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे। उसमें देखेंगे कि टेबल्स को किस तरीके से पढ़ा जाएगा, है ना, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टेबल्स को कैसे पढ़ते हैं, बेसिकली हमारा फोकस उस पर रहेगा। और ये क्लास बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्ट वॉच होने वाली है। तीसरी जो हमारी क्लास होगी, थर्ड क्लास में हम सीखेंगे कि स्क्वायर्स को कैसे निकालते हैं। स्क्वायर जो है सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट होता है। कल को अगर आप एसएससी की भी अगर तैयारी करोगे तो उसमें भी जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है उसमें कई ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसमें स्क्वायर का यूज होता है। तो हमने स्क्वायर सीखने हैं अपनी थर्ड क्लास में। ठीक है, जो हमारी फोर्थ क्लास होगी, फोर्थ क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट। हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट को कैसे निकाला जाता है और क्यूब रूट्स को कैसे निकाला जाता है। अगेन सिंप्लीफिकेशन में आपको काफी हेल्प मिलेगी, कैलकुलेशंस में काफी हेल्प मिलेगी। कल को अगर आप कोई चैप्टर भी पढ़ोगे तो उस चैप्टर में भी कई बार कैलकुलेशंस में आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालने की कोशिश जो है वो आगे एक बार स्टेप आ जाता है। ठीक है, अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी एलसीएम की, फिफ्थ क्लास। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम अगर आपने फ्रैक्शंस को ऐड करना है एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा टाइम एंड वर्क एक चैप्टर होता है जो एलसीएम से ही निकलता है। पाइप एंड सिस्टम एलसीएम से निकलता है। टाइम एंड डिस्टेंस के कई ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो एलसीएम से होते हैं, है ना। इसके अलावा एसएससी में नंबर सिस्टम में एलसीएम एंड एचसीएफ अलग से चैप्टर मिलेगा आपको, जो कि जिसमें भी आपको इसमें रेफरेंस के तौर पे आपको हेल्प मिल जाएगी कि एलसीएम अगर आपको निकालना आता हुआ तो चैप्टर करने में आपको थोड़ी सी ईज रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है वो होने वाली है सर्ट्स के ऊपर। ये एसएससी स्पेशल क्लास होगी, बैंकिंग वालों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं सर्ट्स के इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि सर्ट्स बेसिकली होते क्या है, इनके कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी, जो 7th क्लास होगी, वो होगी इंडिसेस के ऊपर। अगेन ये एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बैंकिंग में इसके सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट क्लास होगी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। लेकिन उसके बाद जो हमारी 8th क्लास होने वाली है, ये मान के चलो, जिसमें हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल। पूरा जो मैथ होता है, अर्थमेटिक वाला जो सेक्शन होता है, उसको करने के लिए जो हम शॉर्टकट्स की बात करते हैं, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, शॉर्टकट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो इसी क्लास से ही शुरू होंगी। तो फ्रैक्शंस ये वाली क्लास मस्ट वॉच रहेगी बैंकिंग और एसएससी दोनों एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद बैंकिंग की स्पेशल क्लास रहेगी जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे। क्लैरिकल का जो भी पेपर होते हैं उसमें प्री में 10 सवाल पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो सिंप्लीफिकेशन के रूल्स हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। और जो लास्ट क्लास होगी 10th क्लास,
इसमें हम देखेंगे अप्रोक्सीमेशन। अगर आप बैंक पीओ की तैयारी करते हो तो बैंक पीओ के प्री में आपको 5 सवाल अप्रोक्सीमेशन के देखने को मिल जाते हैं, और यही सवाल हम पीवाईक्यूज इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्लस इसमें कंसेप्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से टोटल 10 क्लासेस में आपका अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ठीक है, आप सभी ने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। आने वाले समय में हम रीजनिंग की भी ऐसी क्लासेस लेके आएंगे, इंग्लिश की भी ऐसी क्लासेस लेके आएंगे, ताकि जो QRE सेक्शन होता है, क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश का जो सेक्शन होता है, उसमें आपकी बेसिक्स जो है वो अच्छे से हो जाए, और जब आप तैयारी करना शुरू करो तो आप तैयारी पॉजिटिव तरीके से, एक इफेक्टिव वे से कर सको। ठीक है, तो आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ये इनिशिएटिव भी आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।